तो सरकार बनेगी ये 2017 से सोचते चले आ रहे हैं और आगे मुझे लगता है 2047 तक भी ये सोचते रहेंगे। ये बात है भाई साहब, मुंह है 32 दांतों के बीच में एक ज़बान है। आपको जो बोलना हो आप बोल दीजिए। आप ये कह दीजिए कि साहब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो आज़म खान को हम अमेरिका का राष्ट्रपति बना देंगे। कहने में क्या जाता है, कह दीजिए। जनता तो बार बार यही सवाल पूछती है कि आपको फिर अखिलेश यादव वही ना बना दे जो पहले बनाया था। क्या बनाया था? जानती है क्या बनाया था, जनता को पता है क्या बनाया था। जेल है, आज़म खान के आरामगाह नहीं है। आज़म खान वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं। आज़म खान वहाँ पर आराम करने या छुट्टियाँ बिताने नहीं गए हैं। अधिकार है सपने देखने का, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख सकता है। शिवपाल यादव जी ने भी 2012 में एक सपना देखा था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सपना देखा था कि अखिलेश यादव उनकी बात मानेंगे, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि अखिलेश यादव उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, वो नहीं पूरा हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को सरकारी योजनाओं में बराबर का लाभ मिले, महिलाओं को बराबर का लाभ मिले, तो ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अगर ये सारे बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं तो क्या अखिलेश यादव जी ने टोटी अल्पसंख्यकों के हित में चुराई थी? ये बताएं। आज प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि ये दोगला रवैया आखिर क्यों? आप छात्रों के हित की बात यदि कर रहे थे तो क्या झारखंड के छात्र आपके लिए छात्र नहीं है? सीजन 1 जो इनका था वो छात्रों को ढाल बना करके अराजकता फैलाने की नियत से किया गया था। सीजन 2 भी यदि उसी नियत से करने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो सीजन इनको हर सीजन में याद आएगा, खासकर पुरवाई के सीजन में तो ज़रूर याद आएगा। सपा नेता और विधायक शिवपाल यादव, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। वो जेल में बंद आज़म खान से मिलने गए थे तो उन्होंने देखा कि आज़म खान कितनी माली हालत में जेल में रह रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बिंदु बना वो उनका बयान था जब उन्होंने जेल से बाहर आके बोला कि जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो आज़म खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। यानी अभी तक अखिलेश यादव चुप हैं, पूरी पार्टी आज़म खान को लेकर चुप है, लेकिन चचा शिवपाल यादव अब अपने बड़बोलेपन में क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आज़म खान को हम सपा सरकार में गृह मंत्री बनाएंगे जब 27 के आगामी चुनाव होंगे, अगर सपा उसमें जीतती है तो। क्या लगता है, अब तो ऐलान हो चुका है सरकार बनेगी तो आज़म खान जो हैं गृह मंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने अब इसका ऐलान कर दिया है, फैसला शिवपाल यादव ने लग रहा है ले लिया है। देखिए, एक तो सरकार बनेगी ये 2017 से सोचते चले आ रहे हैं और आगे मुझे लगता है 2047 तक भी ये सोचते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, करण अर्जुन आएंगे, वो वाली स्थिति इनकी चल रही है। दूसरी चीज़ ये आपने कहा कि शिवपाल यादव जी ने फैसला ले लिया। शिवपाल यादव जी फैसला कितना ले पाते हैं समाजवादी पार्टी में, कितने फैसले नहीं ले पाते, मुझे तो लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता से ये बात छुपी है। उन्होंने कहा कि हम आज़म खान सरकार बनती है यदि तो हम आज़म खान को गृह मंत्री बनाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है भाई साहब, मुंह है 32 दांतों के बीच में एक ज़बान है। आपको जो बोलना हो आप बोल दीजिए। आप ये कह दीजिए कि साहब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो आज़म खान को हम अमेरिका का राष्ट्रपति बना देंगे। कहने में क्या जाता है, कह दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि आप इस बात को डिसाइड कर ले रहे हैं, आप इस बात को पहले ही कहे दे रहे हैं, आप पहले ही तय किए ले रहे हैं, तो ये तो जनता के फैसले का, एक तरह से जनता के लोकतंत्र के अधिकार का, जनता के वोट के अधिकार का मजाक बनाना हुआ। दूसरी बात ये कि आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इस पर भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जनता तो बार बार यही सवाल पूछती है कि आपको फिर अखिलेश यादव वही ना बना दे जो पहले बनाया था। क्या बनाया था? जानती है क्या बनाया था, जनता को पता है क्या बनाया था। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है काफ़ी सोच समझ के बोलनी चाहिए। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि मैं गया तो देखा कि आज़म खान जैसा बड़ा नेता जेल में ज़मीन पर सोता था। तो जेल है, आज़म खान के आरामगाह नहीं है। आज़म खान वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं। आज़म खान वहाँ पर आराम करने या छुट्टियाँ बिताने नहीं गए हैं। आज़म खान वहाँ पर अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज़म खान वहाँ पे वेकेशन नहीं मना रहे हैं। आज़म खान को उन्हीं आम कैदियों की तरह रहना पड़ेगा जिनको जो देश का संविधान, देश का कानून जिन्हें दोषी मानता है और सज़ा के लिए जेल भेजता है। आज़म खान अपनी सज़ा को जेल में काट रहे हैं, लग्जरी लाइफ एक्सपेक्ट भी ना करें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ शिवपाल यादव जी से, समाजवादी पार्टी की सरकार में आज़म खान ने जिन बेगुनाहों को जेल भेजा था, सिर्फ इस गुनाह के चलते कि उन्होंने आज़म खान के इस्तीफ़े की मांग कर ली थी, आज़म खान के वक्फ घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर ली थी। आजकल सीबीआई जांच का मामला उठा हुआ है। वक्फ बोर्ड के घोटालों की सीबीआई जांच की मांग करने वाले आम गरीब
मासूम मुसलमानों पर लाठीचार्ज बर्बरता से कराने वाले आज़म खान, उसके बाद में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा शिया नौजवानों को जेल में ठूस देने वाले आज़म खान के द्वारा भेजे गए जेल में अंदर वो बच्चे किस हाल में रहे थे, पौने दो साल जेल में वो किस हाल में रहे थे, शिवपाल यादव ने कभी पूछने की कोशिश की उन मुसलमानों की कि जिनको ये अपना खुद का वोट बैंक कहते हैं, जिन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं, जिनके बल पे सरकार में आए थे, जिन्होंने जो है वो आपको प्रदेश का मुखिया बना करके भेजा था, जिन्होंने जो है वो समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से 2012 में सरकार बनाई थी, उन्हीं मुसलमानों के साथ आपने क्या व्यवहार किया था, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो मुझे ये लगता है कि आपको अधिकार है सपने देखने का, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख सकता है। शिवपाल यादव जी ने भी 2012 में एक सपना देखा था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सपना देखा था कि अखिलेश यादव उनकी बात मानेंगे, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि अखिलेश यादव उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक सपना देखा कि अखिलेश यादव जो है वो उन्हें सम्मान देंगे, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक सपना देखा कि अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे, वो नहीं पूरा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक सपना देखा कि हम जो है वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आएंगे, वो भी नहीं पूरा होगा। लोकसभा राज्यसभा का भी सपना देखा था, वो राज्यसभा का भी सपना देखा, वो भी नहीं पूरा हुआ। लोकसभा का सपना देखा, वो नहीं पूरा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जो आप विधानसभा का सपना देख रहे हैं पूरा, वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि जनता जाग चुकी है। आप भले सो रहे हो, आप भले आराम से हो, नींद में सपने देख रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। अच्छा, गृह मंत्री बनाना, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री, चलिए वो सरकार बनेगी ना बनेगी, बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि क्या दोबारा आजम खान को टिकट दी जाएगी, दोबारा आजम खान को रामपुर से लड़ाया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो शुद्ध और एकदम निष्पक्ष राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो माफिया हैं आजम खान जैसे, क्या वापस वही दौर आएगा कि सपा इन जैसे लोगों को टिकट देगी? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक आम नागरिक, मैं अपने आप को एक आम नागरिक की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सज़ा याफ्ता कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता आजीवन। और आज़म खान कई मामलों में सज़ा याफ्ता हैं, जिसके चलते इनकी विधानसभा की और लोकसभा की सीटें गईं, जिसके चलते इनके लड़के की विधानसभा की सीट गई, सीटों पे उपचुनाव हुआ, ये बुरी तरह हारे। कोई भी व्यक्ति जिसको देश के कानून ने सज़ा दे दी हो, वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। और ऐसे व्यक्ति को आप गृह मंत्री बनाना चाहते हैं, तो वही मैंने कहा, भाई ज़बान है, 32 दांतों के बीच में मुंह है, कुछ भी बोलिए। आप कह दीजिए कि साहब आज़म खान जेल से बाहर निकलेंगे तो हम उनको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। आप उनसे कह दिए कि आज़म खान जेल से बाहर निकलेंगे तो हम जो है वो उनको समाजवादी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, कुछ भी कह दीजिए, कहने में क्या जाता है। आपके ज़बान है, आपके विचार हैं, आपके सपने हैं, आपको अधिकार है, देखिए, बोलिए। अखिलेश यादव ने पीडी की एक नई फुल फॉर्म दे दी है। अब उन्होंने कहा कि पहले शुरुआत करी थी 6-7 महीने पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर उसमें आदिवासी जोड़ दिया, फिर उसमें पीडी जोड़ दिया, फिर उसमें तमाम अन्य जातियाँ जोड़ दी। अब कह रहे हैं जो पीडीए का पीडी है वो पंडित है। अब 27 के चुनाव के लिए ब्राह्मणों का वोट बैंक साध रहे हैं। देखिए, पीडीए का फुल फॉर्म अखिलेश यादव क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, वो तो उनका यदा कदा बदलता रहता है। मौके के हिसाब से उनके बयान बदलते रहते हैं। 2012 में वो कहते थे कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, 2027 में वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो देवताओं के दर्शन करे बिना घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, सनातनी हूँ। तो उनके बयान यदा कदा बदलते रहते हैं, धूप छाँव के हिसाब से उनके बयान होते हैं, सत्ता के में आने के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उनके बयान होते हैं। तो उनके बयानों की कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी उत्तर प्रदेश की जनता की नज़रों में रह नहीं गई है। पीडीए का फुल फॉर्म उन्होंने बताया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर उन्होंने जो है उसमें 2-4 जातियां और जोड़ दी। फिर अब वो लेकर के आया पीडी जो है, पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कहा, बड़ा वायरल हो रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके हिसाब से पीडीए का फुल फॉर्म कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश की जनता के हिसाब से पीडीए का फुल फॉर्म है पीपल डिनाइड अखिलेश। पीपल डिनाइड अखिलेश। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव को नकार चुके हैं, और इस सच को अखिलेश यादव को मुझे लगता है स्वीकार कर लेना चाहिए है। 2047 तक अखिलेश यादव के लिए कोई वैकेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 2047 के आगे भी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, 2047 तक तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही। दूसरी बात यह कि देखिए, जनता जो है वो की याददाश्त उतनी भी कमज़ोर नहीं होती जितनी कमज़ोर ये तथाकथित सेक्युलर समझते हैं। जितना ये समझते हैं तथाकथित सेक्युलर पार्टी वाले, तथाकथित सेक्युलर दलों वाले और इनके आका कांग्रेसी,
जहाँ तक ये सोचते हैं कि देश की जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, तो इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि वो ये भूल जाए कि आप किस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देते आए थे, आपने किस तरह से परिवारवाद की राजनीति की है, आपने किस तरह से लोकतंत्र का नाम लेकर के राजशाही करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये सब अच्छी तरह से पता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि जब समाजवादी पार्टी का, जब इनफैक्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी देखा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होगा तो अखिलेश यादव बनेंगे, और कार्यकर्ता को उनके सुरक्षाकर्मी जो है वो बंदूक के पट से निकालेंगे। तो ये कार्यकर्ताओं के इनका सम्मान है। उन्होंने राज्यसभा भेजना होगा तो वो अपने परिवार से किसी को भेजेंगे, उन्होंने लोकसभा की सीट किसी को देनी होगी तो वो अपनी पत्नी को देंगे, उनको विधानसभा की सीट देनी होगी तो अपने चचा को देंगे, उनको राज्यसभा भेजना होगा तो अपने ताऊ को भेजेंगे। तो ये परिवार की राजनीति, परिवार वालों के हित की राजनीति है। और परिवार ही जो है वो समाजवादी पार्टी है। और पीडीए का एक फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया, पीपल डिनाइड अखिलेश, तो उसका दूसरा फुल फॉर्म, जब अखिलेश यादव को अलग अलग बदलने का अधिकार है तो जनता को भी है, तो दूसरा पीडीए का फुल फॉर्म यह है कि परिवार डिम्पल और अखिलेश का। अच्छा, अभी एफसीआरए बिल संसद में चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव गुस्से में तमतमा गए, कह रहे कि ये जो एफसीआरए बिल है ये अल्पसंख्यक के खिलाफ है, और बीजेपी ने आज तक 12 सालों में कोई ऐसा बिल नहीं लाया जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ ना हो। भाजपा जितने बिल लेकर के आई है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये कहना है अखिलेश यादव का। वक्फ संशोधन के नाम पर अखिलेश यादव ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन, उनके सही इस्तेमाल और गरीबों को उसका फ़ायदा मिलने की यदि बात किया तो ये सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बात कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को सरकारी योजनाओं में बराबर का लाभ मिले, महिलाओं को बराबर का लाभ मिले, तो ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अगर ये सारे बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं तो क्या अखिलेश यादव जी ने टोटी अल्पसंख्यकों के हित में चुराई थी? ये बताएं। और उन्होंने कितने काम किए अल्पसंख्यकों के हित में, वो तो बताएं। मैंने अभी आपकी इसी बात में, इसी वाक्य में मैंने 2-3 योजनाओं का नाम ले लिया। ऐसी बहुत लंबी फेहरिस्त है, कभी फुर्सत से उसको भी पढ़ के सुनाया जा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक वो काम बता दे कि जो उसने अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के विशेषकर फ़ायदे के लिए किया हो, मुसलमानों के हित में यदि एक भी कोई काम किया हो तो मुझे बताइएगा। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि एक भी बात वो नहीं बता पाएंगे, सिर्फ एक काम बताएंगे। हमारी सरकार में हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई थी। हाँ, हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई थी। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के हित में ये एक काम किया था। जीते जी अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं थी, लेकिन मरने के बाद अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों पर जो है वो बाउंड्री हो जाए, इस बात की चिंता करने का काम इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा कोई दूसरा काम इन्होंने अगर किया हो तो मेरी याददाश्त में तो नहीं है। 2012 से लेकर 2017 या उससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं तो मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया, मुसलमानों से वादे करके, मुसलमानों से झूठे वादे करके, मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट हासिल किया, सत्ता में आए, लेकिन मुसलमानों का कोई काम नहीं किया। मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ एक काम ये कहते थे कि तुम्हारा काम मेन तो ये है कि भाजपा को हराना है, बीजेपी को सत्ता में बस आने से रोको, बीजेपी को सत्ता में आने से रोको, बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम्हें जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसे करके डरा करके मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करके सत्ता में आए और मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंकने का काम इनके द्वारा किया गया हमेशा। ये बात भारत का मुसलमान भी देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। अच्छा, झारखंड पे आएंगे, आखिरी सवाल मैं करूंगा। तो झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस ने किस तरीके से लाठी यहाँ बरसाई, वहाँ पे भी किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, वो सब सवाल जब अखिलेश साहब से किया गया कि आप झारखंड के बारे में क्या बोलेंगे, तो वो कहते हैं कि इसमें अभी जो गलती है भारत सरकार की, मोदी सरकार की गलती है कि वहाँ के लोगों को रोजगार वो क्यों नहीं दे पाई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दल झारखंड के इस प्रोटेस्ट से, झारखंड में पुलिस के द्वारा छात्रों पर हुई बर्बरता पर खामोशी इख्तियार करके बता देते हैं कि इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से अपनी नफरत को उजागर करना। उसके अलावा छात्रों के हित में बात करना कुछ भी इनके मन में नहीं था। छात्रों के हित में, छात्रों का हित ज़रा 1% भी इनके मन में नहीं था। दिल्ली में जो अराजक तत्वों पर लाठी चली थी कि जो संसद भवन की बात कर रहे थे, जो सांसद भवन का प्रधानमंत्री को बाहर निकाल करके
की धमकियां देने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलने पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव 8-8 आंसू रोए। डिम्पल यादव जाकर के माँ की तरह से वहाँ पर ममता दिखाने लगी। तो डिम्पल यादव जी की ममता झारखंड के लिए क्यों मर गई थी, इस पर आज देश की जनता सवाल पूछ रही है। आज प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि ये दोगला रवैया आखिर क्यों? आप छात्रों के हित की बात यदि कर रहे थे तो क्या झारखंड के छात्र आपके लिए छात्र नहीं है? या यूं कह दें कि दिल्ली में आपको अमीरों के बच्चों की बात करने का जो है वो शौक था, लेकिन झारखंड में जाकर के गरीब छात्रों की बात करने का आपको की तौफीक आपको नहीं मिली, आपको जो है वो उसके प्रति आपके दिल में ममता नहीं जागी। तो आपके दोहरे चरित्र को उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। और यही कारण है, मैं बता देना चाहता हूँ, यही कारण है इन तथाकथित सेक्युलर दलों के पतन का, कि आज वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी पूर्ण बहुमत से सरकार में हुआ करती थी, आज उसको जो है वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं। आज उसको जो है वो तरह तरह के जो है वो हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद सीटें जीत करके विपक्ष में बैठने की स्थिति में बनने के लिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, जब ये पार्टियां सत्ता में थीं, या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जब ये सत्ता में थी, तो हम जैसे लोग ये सोचते थे कि इनको कैसे जनता ने चुन करके सत्ता में भेज दिया, तो सत्ता में बैठने के लायक नहीं है। फिर अब जब ये विपक्ष में आए तो जनता सोचने पे मजबूर है कि ये कैसे विपक्ष में बैठे, ये तो विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं, इनको घरों में बैठा दो तो शायद देश हित में कुछ अच्छा काम हो सके। तो आज देश के प्रति जो भी अच्छा काम होता हुआ दिखाई देगा, उस पर जो है वो अखिलेश यादव आपको बयानबाजी करते दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ पर भी जो है वो असली छात्रों के हित की बात होगी, वहाँ पर ये मुंह में दही जमा करके बैठ जाएंगे। और जब दिल्ली में जो है वो अपना क्या नाम है इनका, डिम्पल यादव जा करके ममता दिखाने का काम कर रही थी, तो झारखंड में लाठी चली तो आजम खान का हालचाल लेने शिवपाल जी जेल पहुँच गए। तो ये दोहरा चरित्र है आपका, ये आपकी असलियत है, ये आपके चेहरे हैं जिनसे नकाब दिन पर दिन फाश होती चली जा रही है, और जनता के सामने आपका असली चेहरा निकल के आता जा रहा है। जी, दीपके कह रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने एक मीटिंग करी, कह रहे हैं कि जंतर मंतर सीज़न 2 बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए, जंतर मंतर सीज़न 1 जो इनका था वो छात्रों को ढाल बना करके अराजकता फैलाने की नीयत से किया गया था। सीज़न 2 भी यदि उसी नीयत से करने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सीज़न इनको हर सीज़न में याद आएगा, खासकर पुरवाई के सीज़न में तो ज़रूर याद आएगा। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी की सारी बागडोर संभालते हैं, उस तरफ अभी विधायक के तौर पर हैं शिवपाल यादव, पार्टी में इतनी नहीं चलती, ना राजनीतिक तौर पर उनका कोई बड़ा दबाव है या फिर उनका कोई दबदबा है। अखिलेश यादव जब ट्वीट करते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, ना यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, ना आजम खान का नाम लिखते हैं, तो क्या ऐसा है कि खुद शिवपाल यादव उनका नाम ले रहे हैं, जेल में उनसे मिल रहे हैं और उनको गृह मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जो है वो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है तो वो हिंदुत्व के लिए, या हिंदुत्व के नाम पर, या हिंदुत्व की, या जिसको कहते हैं हिंदू कार्ड से आई है, जिसको इनकी लैंग्वेज में कहा जाता है, तथाकथित सेक्युलरों की लैंग्वेज में कहा जाता है हिंदू कार्ड से ये सत्ता में आई है। जबकि इनको असलियत नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश हित की बात करके, प्रदेश हित की बात करके, लॉ एंड ऑर्डर की बात करके, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करके दिखा करके सत्ता में आई। ये बात इनको समझ में नहीं आएगी, इनकी समझ से ये बात परे है। तो अखिलेश यादव जी के अब मन में आया कि 2012 में जब वो ये कहते थे कि साहब मैं तो पूजा नहीं करता हूँ और डिम्पल भी पूजा नहीं करती, ऐसा उनके बयान थे। अब वो ये कहते हैं कि साहब मैं सनातनी हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और सभी देवी देवताओं के दर्शन करके ही घर से बाहर निकलता हूँ। तो अब वो सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हिसाब से उनको लगता है कि हम इस कार्ड से कुछ फ़ायदा पा जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने आज़म खान का नाम लेना एकदम बंद कर दिया कि आज़म खान जो है वो तो मुसलमान का नाम है। हालांकि मुसलमानों में आज़म खान के प्रति ज़रा भी सिंपैथी नहीं है, इस बात को उनको बात पता होनी चाहिए, जानना चाहिए। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के हित पर हमेशा सरकार बनानी है, मुसलमानों के हित के लिए बात करनी है, मुसलमानों के हित को दिखाएंगे तभी जो है वो मुसलमानों का वोट पाएंगे। तो उसके लिए इनको फिर अब याद आया आज़म खान। जब आज़म खान का नाम खुद तो ले नहीं सकते क्योंकि आज़म उसमें सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज़म खान के लिए इन्होंने फिर चाचा जी को लगाया, जिनसे कोई काम नहीं लिया था अभी तक, जिनसे कोई काम नहीं लिया जाता, उनको इस काम के लिए लगाया गया। हाँ, ना पार्टी में ही कोई काम करते हैं, ना देखिए, ना मुलायम सिंह यादव जी के बाद से शिवपाल जी का पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा दबदबा भी अखिलेश यादव ने छोड़ा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। आ ज़रूर गए हैं, लेकिन इससे बड़ी जो है मुझे लगता है और उनके लिए
दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि उनको जब पार्टी ज्वाइन करी तो वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके वो बहू से गारंटी दिला रहे थे, उन्होंने उसमें गारंटी दिलाई थी। खैर वो तो उनका पारिवारिक मसला है, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता हूँ, ना मेरा कोई अधिकार है उसमें बोलने का और ना मैं बोलूँगा। आज़म खान के विषय में उनको कहा गया कि आप जाइए आज़म खान से मिल करके आइए, थोड़ा मीडिया में बोलिए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ताकि पता चले कि समाजवादी पार्टी जो है वो आज़म खान को भूली नहीं है, हम आज भी उनको गृह मंत्री बनाना चाहते हैं। वो सुधार गृह में बैठे हुए हैं, इस बात को भूल करके उनको गृह मंत्री बनाने की बात करने वाले वो कहीं ना कहीं आज़म खान को जो है वो ऑब्लाइज करने की कोशिश करने का काम इनके द्वारा कराया गया है कि इनको भेज दिया जाए, जो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा उनको लगा फ्री हैं वो जाके बात कर लेंगे। तो बस यही एजेंडा उनके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये भी विफल होना है। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ